हाँ, एक मिनट सर, आप सर को अंगूठा दिखा देना, चालू करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने क्लास तो सुबह के समय रोक दी थी, तो दोबारा से अब स्टार्ट करते हैं। उसमें मैंने आपको आधा घंटे की लगभग वीडियो थी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, सब स्टार्ट करें। चलिए, तो मैंने उसमें कुछ आपको बेसिक बताया था, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। जब एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है, एक आदमी को या एक पेड़ को, तो उस केस में क्या होता है ना, वो बेसिक बातें आपको सबको पता चल गई होगी। फिर मैं टाइप फर्स्ट पे आया था, जहाँ पे आपको बताया गया था कि एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आप बनाते हो। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन की पहचान मैंने बताई थी, जब भी कभी सेम टास्क परफॉर्म होगा तो आप हर उस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो टाइप फर्स्ट में 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, अब हम टाइप सेकंड में चलते हैं। अब देखिएगा कि जहाँ कहीं भी सेम टास्क परफॉर्म होगा आप हर उस क्वेश्चन में एलसीएम ले सकते हो। इसने कहा एक लड़का घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये मान के चलिए उस बच्चे का घर है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये मान के चलिए बच्चे का घर है और ये उस बच्चे का स्कूल है। उसको घर से स्कूल जाना है। जब वो घर से स्कूल जाता है तो उसकी गति कितनी होती है? 3 किलोमीटर पर आवर। जब वो घर से विद्यालय गया तो उसकी गति जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी घर से विद्यालय जाने की स्पीड है, तथा स्कूल से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जब स्कूल से घर आने की बारी आई तो उसकी जो गति थी वो थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक छोटी सी बात सुनो, जब बंदा घर से स्कूल जाएगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, और जब स्कूल से घर आएगा तब भी तो वही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि सेम डिस्टेंस परफॉर्म हुई, सेम टास्क परफॉर्म हुआ। सो सेम टास्क कहीं भी परफॉर्म होगा तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों? एलसीएम मेथड आप इस पे अप्लाई कर देंगे। जब वो घर से विद्यालय गया तो उसकी गति थी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और जब विद्यालय से घर वापस आया तो गति थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सिंपल सी बात, आप डिस्टेंस मान लो कि घर से विद्यालय की कुछ तो दूरी होगी ना। आपने ये मान ली कि 4 और 3 का मल्टीपल कितना होगा? 12 किलोमीटर आपने मान लिया कि घर से विद्यालय का डिस्टेंस है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर का रन कवर करेगा तो कितना समय लेगा बच्चों? वो 4 घंटे। और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर का रन कवर करा होगा तो कितने घंटे लिए होंगे उसने? 3 घंटे लिए होंगे। इसका मतलब जाने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 4 घंटे का। और आने में लिया गया समय कितना है? 3 घंटे का। तो जाने में और आने में कुल समय कितने घंटे का है? 7 घंटे का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि यदि वह कुल 7 घंटों का समय लेता है, 7 घंटे का समय का मतलब समझ रहे हो कि टोटल उसने आने जाने में कुल 7 घंटे लिए। हमारे अनुसार भी कितना लिया? 7। तो 7 को 7 बनाने के लिए किससे गुणा करूं मैं? 1 से कर दूं। तो यहाँ भी आप इसको 1 से गुणा कर दो। तो पता चला कि घर से विद्यालय की जो दूरी थी, घर से विद्यालय की जो दूरी थी वो कितने किलोमीटर की थी? 12 किलोमीटर की घर से विद्यालय की आपकी दूरी रही होगी। यह आपका सिंपल सा आंसर आ गया। अगर वो पूछता है कि बताओ घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, तो कितना आंसर है? 12। अगर आपसे पूछा जाए कि उस बंदे ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 12 किलोमीटर तो वो गया और 12 किलोमीटर वो आया, तो कुल डिस्टेंस कितना होगा? 24 किलोमीटर का होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? घर से स्कूल की दूरी बताइए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितना आंसर आएगा? 12 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। देखिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में कॉपी कर लेना अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक आदमी घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ऑफिस से घर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। उसे कुल 12 घंटों का समय लगता है। तो बताइए वह दूरी कितनी होगी, या घर से विद्यालय की दूरी या घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी। इस बार क्वेश्चन सेम है। उसने इस वाले क्वेश्चन में घर से ऑफिस की बात करी। वो कहता है कि एक इंसान जब घर से ऑफिस की ओर बढ़ता है तो उसकी जो स्पीड है बच्चों वो कितनी बताई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बता दी कि घर से विद्यालय की जो
जाने की गति है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आने की जो गति बताई कि विद्यालय से जब वो घर आता है तो है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक बात तो कंफर्म कर चुके होंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस जाने में तय करता है घर से ऑफिस की, वही डिस्टेंस ऑफिस से घर की भी होगी, सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैं इसमें आग बंद करके क्या लगा दूंगा, एलसीएम मेथड लगा दूंगा। ठीक है, अब एलसीएम मेथड में जाने की जो गति थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते रहिए। और आने में कितनी गति थी, 10 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को जब मैंने ध्यान से देखा तो ऐसी डिस्टेंस मान लेता हूँ 10 और 5 का मल्टीपल है तो कितना आएगा, मैं मान लेता हूँ कि ओवरऑल 10 किलोमीटर की दूरी है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता तो वो 2 घंटे में उसको कवर कर देता। अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी 10 से ही तय करता तो वो 1 घंटे में कवर कर देता। तो जाने में कितना समय लगा उसको, 2 घंटे, आने में कितना लगा, 1 घंटा। तो टोटल मिला के कितना घंटे हो गए, 3 घंटे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसने कितने घंटे बताए, इसमें 12 घंटे बताए। तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूं, 4 से। तो बच्चों यहाँ भी 4 से गुणा कर दो। तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी होगी, 40 किलोमीटर की घर से विद्यालय के बीच की दूरी होगी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए उस इंसान ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 40 तो घर से ऑफिस गया वो और 40 ऑफिस से घर वापस आया, कुल मिला कितना हो गया, 80 किलोमीटर आपका आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी, आंसर होगा 40 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सही है, चलिएगा। जैसे कि मेरे को थोड़ा सा इस बोर्ड पे पढ़ाने का अनुभव कम है, तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान रखूँगा। बाकी शक्ति सर अभी बैठे हुए हैं, ये चेक कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीख जाऊँगा 2-1 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिएगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो बता दो, मैं कम कर दूँगा। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अब यहाँ भी कहीं गया वो और फिर वापस आया। जब वो जा रहा था तो उसकी गति कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जब वो आ रहा था तो कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, ये आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसमें उसे कुल 5 घंटे और साथ में कितनी मिनट, 48 मिनट का समय लगा। तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी होगी। पहले क्वेश्चन में तो एक तरफ पूछता कि घर से विद्यालय की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी। अभी आंसर मेरे को कंफर्म नहीं है कि यही है नहीं है, आप चेक करेंगे इस बार इसको। इसमें कहीं मान लो वो बंदा ए से बी तक जाने की बात करी, जब वो गया तो उसकी गति थी आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जाने की गति रही होगी। और जो आने की गति बताई वो उसने कितनी बताई बच्चों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो गया तो उसकी गति थी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। और जब वो आ रहा था तो उसकी गति कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या जाने और आने में उसने सेम डिस्टेंस कवर की होगी, बिल्कुल। तो आप सीधा सीधा 25 और 4 का मल्टीपल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस एज्यूम कर लो। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको समय लगेगा 4 घंटे का। और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी तय 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो लगेगा 25 घंटे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो आप ऑब्जर्व कर पाए कि जाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे, आने में कितना लगेगा, 25 घंटे। तो कुल मिला के उसको 29 घंटों का समय लगा होगा जाने और आने में। अगर वह दूरी 100 किलोमीटर की है तो 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आने में उसको 29 घंटे लगे होंगे, 29 आवर्स। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वह कह रहा है कि 5 घंटे 48 मिनट। घंटे तो सही है क्योंकि यहाँ बात घंटों की है, लेकिन यहाँ 5 घंटे तो पूरे हैं लेकिन 48 मिनट है। इस 48 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं। देखो अगर कहता मैं कि 60 मिनट है तो 60 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करूं तो आपको याद होगा कि 60 मिनट तो 1 घंटा होगा, तो उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60/60 1 आवर हो जाएगा। जब भी कभी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना होता है तो उसको भाग करना होता है। 48 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग कर दिया, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60।
तो 4/5 आवर्स हो जाएगा। 5 घंटे पहले के है, 5 घंटे तो पहले के थे, साथ में कितना हुआ ये और लगा 4/5 घंटे, तो 5 पंजे 25 और 4 29, 29/5 घंटों का समय टोटल उसको लगा होगा जाने आने में। लेकिन मेरे हिसाब से लगे कितने 29 को 29/5 बनाइए, 29/5 बनाइए, किससे गुणा करूंगा बच्चों 1/5 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख पाओगे कितना होगा 20 किलोमीटर। इससे मेरे को एक बात कंफर्म हुई कि वो जो दूरी थी ए से बी की या एक तरफ की जो दूरी थी वो कितनी थी 20। तो उसने आपसे ये नहीं पूछा एक तरफ की दूरी, उसने आपसे पूछा कि उस इंसान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना है। जैसे इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पूछ रखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन, तो इंग्लिश में इसका आंसर सही है, कितने किलोमीटर होगा 20 किलोमीटर। अगर मैं हिंदी की बात करूं, उसने कहा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों 20 आना और 20 जाना, तो कुल कितना आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। इसका आंसर का होगा हिंदी के हिसाब से। अगर पूछता है एक तरफ की डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कितना आएगा आंसर 20 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। अब इसी में एक नया टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप 3 है आप लोगों का। ये भी कहीं ना कहीं एलसीएम बेस्ड ही है, आप लोग ध्यान देंगे। एक बस की बिना रुके औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान के चलो मेरे को कहीं से कहीं तक पहुंचना है। जब वो बस बिना रुके चलती है, कई बार आप लोग देखते हो एक बस एक्सप्रेस है, एक लोकल है ना, इस तरह केस ले लो। जब हम लोग बिना रुके ऐसी बस में बैठ ले जो बिना रुके चलती है, तो उसकी जब मैंने गति काउंट करी, जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो मैं पाया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड है। फिर इसने एक केस छोड़ दिया कि जब बस रुक रुक कर चलती है, रुक रुक के चलने वाली बस की गति है बेटा आपकी 20, ये है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो बस रुक रुक के चली तो उसकी गति है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब बिना रुके चलती है तो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 1 घंटे में बस कितनी मिनट के लिए रुकती है। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी समझ में आ गया होगा। 2 केस है, मान के चलो मेरे को, मैं उदाहरण ले लेता हूं, मेरे को दिल्ली से नोएडा जाना है, ऐसे मान लो दिल्ली से मुझे नोएडा जाना है। एक बार मैं ऐसी बस में बैठा, कहीं नहीं रुकी, सीधी दिल्ली से चली और आपकी नोएडा पहुंच गई। और एक बार मैं ऐसी बस में बैठा कि वो बार बार रुकती आपकी नोएडा पहुंची। इन दोनों ही केस में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, दोनों केस में सेम ही डिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है। एक बार रुक रुक के चलता है तब भी दिल्ली से नोएडा पहुंचेगा वो, और जब वो बिना रुके चलेगा तब भी दिल्ली से नोएडा पहुंचेगा, दोनों सेम ही है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो, एक केस है विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके, मैं लिख देता हूं हिंदी में। अगर मैं बिना रुके की बात करूं, अगर मैं बिना रुके की बात करूं तो उसकी औसत जो गति फाइंड करी हमने, जब गिवन थी जो, वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आया कि नहीं। और वही दूरी जब वो रुक रुक के तय कर रहा है, तो उसकी जो औसत गति है वो कितनी है बच्चों, कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों केस में एक चीज तो मेरे को कंफर्म हो गई कि डिस्टेंस आपकी सेम है। वही दूरी वो रुक रुक के तय कर रहा है, वही दूरी वो बिना रुके तय कर रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ऐसा डिस्टेंस मान लेना है जो 20 और 40 का मल्टीपल हो, तो कितना आएगा बच्चों 40 किलोमीटर। अगर 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही तय करता है, तो जाने में उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। और जब 20 की चाल चलेगा तो 2 घंटे लगेगा। इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई, पूरी बात सुनिएगा। जब वो बिना रुके गया तो उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा लिया, और जब वही बंदा रुक रुक के गया तो कितने घंटे लिए, 2 घंटे लिए। समझ पा रहे हो आप। तो इसमें आपने देखा कि जब बिना रुके गया तो 1 घंटा, और रुक रुक के गया तो 2 घंटे उसको लगे। अब देखिए उसने पूछा तो 1 घंटे में बस कितनी देर के लिए रुकती है, प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकती है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। भाई अगर वो बिना रुके जाता है तो 1 घंटे में पहुंच जाता है, और जब रुक रुक के जाता है 2 घंटे में पहुंच जाता है। वास्तव में उसको तो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लेनी थी अगर वो बिना रुके चलता, लेकिन जब वो रुक रुक के गया 2 घंटे में उसने कवर की, मतलब कि 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब इन 2 घंटों में
2 घंटों में उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया। इसको मिनट बनाने के लिए, मतलब कि 2 घंटे में 1 घंटा वो एक्स्ट्रा ले रहा है। वास्तव में तो 1 घंटे की जर्नी थी ना वो। अब देखिए, मतलब कि 2 घंटे में से 1 घंटा रुक जाता है वो, तो इसको मिनटों में बदलने के लिए किससे भाग करूंगा मैं? 60 से, क्योंकि अब ये घंटे मिनट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मिनट घंटों में होती तो भाग करता मैं, तो कितना आएगा? 30 मिनट। 30 मिनट पर आवर उसका आंसर है। तो 30 मिनट हर 1 घंटे में रुकता है, मतलब 1 घंटा अगर मैं काउंट करूं, 1 घंटे में वो 30 मिनट रुका, मतलब चला कितना? फिर 30 मिनट। अगले घंटे में फिर 30 मिनट चला होगा और 30 मिनट रुका होगा। इसी वजह से 2 घंटे की जर्नी उसने कवर की, जो कि 1 घंटे में आपकी हो जानी थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूंगा। एक क्वेश्चन सेम ऐसे और बताऊंगा, कॉपी कर लो आराम से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। एक बस की बिना रुके औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई बस है, उसकी बिना रुके औसत गति 50 है, मतलब कि बिना रुके उसने बोल दिया, बिना रुके। बिना रुके की बात कर दी कि उसकी जो गति है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने कहा कि रुक रुक के, जब वो रुक रुक के चलती है, रुक रुक के उसकी जो गति है वो कितनी है बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक बस की बिना रुके औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक के कितनी है? 40। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेम डिस्टेंस की बात हो रही है कि वही दूरी जब वो बिना रुके तय करा है तो उसकी औसत गति निकल के आई 50 की, और जो रुक रुक के तय करी तो आई निकल के 40 की। ऐसा डिस्टेंस देख लो जो दोनों से डिविजिबल हो। 50 और 40 का मल्टीपल कौन होगा? 200। आपने एक काम किया, 200 किलोमीटर मान ली दूरी है, 200 किलोमीटर क्या मान ली? डिस्टेंस है। मैं मान लिया कि मेरे को दिल्ली से पानीपत जाना था, ये मान लिया हमने कि दिल्ली से पानीपत जाना था। एक बार मैं ऐसी बस में बैठा जो बिना रुके सीधी पहुंच जाती है, एक बार मैं ऐसे में बैठा जो रुक रुक के चलती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना आएगा? ये 4 घंटे में उसको तय कर देगा। अगर वो 40 की स्पीड चलेगा तो 5 घंटे में उसको तय कर देगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? मतलब कि बिना रुके उसको 4 घंटे का समय लगना था, और जब रुक रुक के चलता है तो कितने घंटे लग गए? 5 घंटे का समय। कितना समय एक्स्ट्रा लिया रुकने की वजह से? 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब कि जो दूरी 4 घंटे की थी वो 5 घंटे की बन गई, बिकॉज ऑफ 1 आवर जो है एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि रुक रुक के चल रहा है। तो 5 घंटे में 1 घंटा रुकने में बर्बाद करता है। अब इसको, ये 1/5 आवर टाइम आ गया, इसको मिनटों में बदल लो। किससे गुणा करूंगा? 60 से, तो कितना जाएगा? 12 मिनट। तो 12 मिनट प्रति घंटा वो रुकता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। अभी आप देखिएगा कि हर साल पेपर में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। किसी में पूछ लेता है कि डिस्टेंस बताइए, वो किसी में पूछ देता है कि उसका राइट टाइम बताइए पहुंचने का, किसी में पूछता है कि उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी होगी पहुंचने की, जो राइट स्पीड होगी वो स्पीड बताओ। तो 3 केस बनते हैं। एग्जाम में अभी तक क्या होता था? सिंपल डिस्टेंस पूछा करता था, या आपकी वो राइट टाइम पूछता था। लेकिन अभी 2017-18 वाले पेपर में उसने राइट जो करेक्ट स्पीड होगी उसकी टाइम पर पहुंचने की, वो आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, मतलब कोई डिस्टेंस कवर कर ली उसने, जो गति थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। और जब वो पहुंचा तो वो पाया कि जहां भी उसको पहुंचना था, मान के चलो मैं उदाहरण ले लेता हूं कि मैं अपने घर से और मैं ऑफिस जाता हूं क्लास लेने के लिए, ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। जब मैं घर से ऑफिस गया तो मेरी गति जो थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। मेरी जो गति थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा, या आप कह सकते हो कि जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैं पाया कि मैं 20 मिनट लेट हो गया। आई रीच 20 मिनट लेट, मतलब कि मैं 20 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट में लेट हो गया, मैं 20 मिनट देरी से पहुंचा। जो भी मेरा निर्धारित समय था मैं उससे 20 मिनट लेट हो गया। मान लो मुझे जाना था 8 बजे, तो मैं कितने बजे पहुंचा हूँगा? 8:20 पे। फिर बोलता है यदि वह शक्ति क्या हो रहा है ये?
हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, मतलब वही दूरी, अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यदि उसी डिस्टेंस को वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ही रीच्ड 10 मिनट बिफोर अर्लियर, तो 10 मिनट पहले चला गया वो, 10 मिनट पहले चला गया, 10 मिनट बिफोर चला गया। अब आप जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बातें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक इंसान जब 30 की गति से गया तो वो 20 मिनट लेट हो गया, और जब 50 की गति से गया तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आप थोड़ा समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके यहाँ। एक बात बताओ, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो मुझे पता चला कि वो 20 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, 20 मिनट वो देरी से पहुंच गया। ठीक है, दूसरा केस, जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो मैं जाके देखा कि मान लो मेरा समय 8 बजे का है, तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया, 7:50 पहुंच गया मैं, 10 मिनट पहले, 10 मिनट बिफोर। बोलो जी, समझ में आ गया केस? ये क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछ लिया गया कि वह दूरी बताइए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों आपको समझने हैं। देखो बेटा, बात सुनना भाई, 50 की गति से चल के वो इतनी पहले पहुंचा, 30 की गति चल गई, इतना वो लेट पहुंचा। जब वो 30 की गति से गया तब भी वो घर से ऑफिस ही जा रहा है, और जब वो 50 से गया तब भी वो घर से ऑफिस जा रहा है। दोनों केस में क्या कॉमन है? डिस्टेंस, वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। तो जब भी कभी सेम डिस्टेंस होगी आप हमेशा क्या लेंगे? एलसीएम। 30 और 50 का मल्टीपल कौन है? 150। आप मान लिए कि 150 किलोमीटर की दूरी आपकी है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर चलता है तो कितना आएगा? 5 घंटे। और जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे? 3 घंटे। अब बात सुनिए, अगर ये 150 किलोमीटर की दूरी होती और 30 की स्पीड होती, 5 घंटे में पहुंच जाता, और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 150 किलोमीटर तो 3 घंटे पहुंच जाएगा। तो यहाँ में कितना अंतर है इन दोनों के पहुंचने में? एक तो मान के चलो पहुंचा 5 घंटे में, एक पहुंचा 3 घंटे में, तो दोनों कितना आगे पीछे पहुंचे? 2 घंटे का अंतर है। इन दोनों के टाइम में कितने का अंतर है? 2 घंटे का। लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ में कितने का अंतर है बच्चों? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 10 और 20 को घटा लेते हैं कि 10 का अंतर है। नहीं, आप बात समझिए, एक बार तो बोल रहा है कि वो 10 मिनट लेट, एक बार बोल रहा है 10 मिनट पहले। तो लेट का मतलब ये, अगर मैं 8 बजे चलाऊंगा तो मैं 8:20 पे पहुंचाऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं? लेट होने का मतलब तो ये है ना कि मेरे को अगर 8 बजे पहुंचना था तो मैं 8:20 पे पहुंचा, और एक बार 10 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब मैं 8 बजे पहुंचना था, 10 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब 7:50 पे पहुंच गया मैं। तो कितने का अंतर है ये? 30 मिनट का। यहाँ में कितना है बच्चों? 2 घंटे का। इस घंटे को मिनटों बदल दो, कितना हो गया? 120 मिनट। और यहाँ में कितनी मिनट है? 30 मिनट। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1/4 से। तो बच्चों डिस्टेंस में भी 1/4 से गुणा कर लो। जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 37.5 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी या घर से ऑफिस की दूरी या वह दूरी जो पूछना चाह रहा है वो कितने किलोमीटर की है? 37.5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 37.5 किलोमीटर इसका आंसर है। ये इसका एक तरीका होगा क्वेश्चन करने का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कैसे करूँगा, कैसे छोटा करूँगा, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिएगा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, जरा सभी लोग ध्यान देंगे। जब भी कभी सेम डिस्टेंस हो, बेटा बात सुनिएगा, जब भी कभी सेम डिस्टेंस हो तो एक फॉर्मूला है जो आपको कई जगह हेल्प करेगा। कम से कम जो क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं उनको 2 लाइन में समेट देगा। आप ध्यान से देखना, जब भी कभी सेम डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन इन दोनों का अंतर इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। आप थोड़ा सा इस केस को ध्यान रख के चलेंगे। एग्जामिनर क्या क्या देगा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर क्या क्या देगा, एक स्पीड दे के, दूसरी दे के, दोनों की स्पीड दे, टाइम का अंतर दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, या एक स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा, टाइम का अंतर देगा, दूसरी स्पीड पूछ लेगा। मतलब इसमें वैरायटी कई सारी बन सकती है, लेकिन यहाँ आता हूँ मैं।
अब आप सोच रहे हो कि सर S1 बड़ा है कि S2 छोटा है, इसमें कौन से को, बेटा जो भी बड़ा छोटा होगा वो अपने हिसाब से कर लेना, इनका अंतर आना चाहिए बस। अब जैसे कि डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा ना, डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन की। एक स्पीड कितनी है 30, दूसरे की स्पीड कितनी है बच्चों बताओ 50, दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों 20। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर बच्चों यहाँ में और यहाँ में, एक लेट है एक बिफोर है, कितने का अंतर है 30 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है 30 मिनट का डिफरेंस है। ये गलती नहीं होनी, आपसे ध्यान रखना, अक्सर बालक यहाँ पे गलत कर देते हैं। इसको मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ कि इसको आप ध्यान रखें, जब भी कभी एक लेट एक बिफोर एक लेट होगा तो हमेशा एडिशन होगा, और जब भी कभी बिफोर लेट होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उनका। अब डिफरेंस ऑफ टाइम कितना मिनट है 30 मिनट। ये क्वेश्चन तो इधर आप देखो ध्यान से, किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। इस मिनटों को घंटों में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग कर दो, तो बच्चों 30 से कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 देखो 0 से 0 काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा 15, 15 गुना 5 75, 75 अपॉन 2 37, तो 37.5 किलोमीटर की वह दूरी होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बात खत्म। तो आप इस तरीके को संभल के चलेंगे, मतलब लेके चलेंगे अपने साथ, ये तरीका बेहतरीन है, अच्छा तरीका है, आपके काम आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे चलते हैं। मेरे फेसबुक पोस्ट कर दे। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। सकती है क्वेश्चन मिसमैच क्यों हो रहे भाई? सारे क्वेश्चन तुमने हिंदी जब PDF बनवाई होगी, उसने क्या किया, आधी डेटा पहले वाले क्वेश्चन डाल रखा। देख इसमें कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 मिनट देरी से हुआ, यहाँ 15 मिनट देरी हुआ। तो कल की अगस्त को ध्यान तो देते, मैं क्या बताऊँ बताओ इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट कर दीजिए। अब आगे भी ये दिक्कत होगी। चलो मैं इंग्लिश वाला बता देता हूँ, इंग्लिश वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन, इसने कहा एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। बेटा ये 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। फिर ये कहता है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, यहाँ पे 12 है ये, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। ही रीच 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना, इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है, वो टाइपिस्ट ने क्या किया, वो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में डेटा चेंज करना भूल गया। वो इंग्लिश में सही है एकदम क्वेश्चन। देखो वो कहता है कि एक आदमी जब गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 15 मिनट लेट हो गया। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह लेट हो जाता है कितना बच्चों, 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट देरी से पहुंचा। दूसरा केस है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 5 मिनट पहले। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो बच्चों वो कितनी मिनट पहले पहुंचता है, ही रीच्ड 5 मिनट बिफोर, वो है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, स्पीड बढ़ाई, ज़्यादा स्पीड थी तो जल्दी पहुंच गया, कम करी तो लेट पहुंच गया। यहाँ पे 10 की थी तो 15 मिनट लेट, जब 12 की हुई तो 5 मिनट पहले, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। आप जरा ध्यान देंगे। अब मैं इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट एलसीएम वाला लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन अब डिस्टेंस वाला छोटा पड़ेगा। तो पहली स्पीड कितनी है बच्चों 10, दूसरी कितनी है 12, दोनों का अंतर कितना है 2। यहाँ पे टाइम में कितने का अंतर है बच्चों 20 मिनट का है। तो आपको ध्यान रखना है इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटों में, तो किससे भाग करूंगा मैं 60 से। 20 से कितनी बार 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा आपके पास 20 किलोमीटर की दूरी वह आ जाएगी। तो जहाँ से जहाँ तक उसको पहुँचना है उसमें कितना डिस्टेंस का है 20 किलोमीटर है वो दूरी आपकी, ये आंसर है इसका। अब उसने आपसे एक और पूछ लिया, फाइंड द रियल टाइम टू रीच। ये नया क्वेश्चन आ गया इसमें, फाइंड द रियल टाइम टू रीच, तो उसका पहुँचने का वास्तविक समय बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ तो स्पेस बन जाएगा मेरे पास। तो डिस्टेंस तो कंफर्म हो गई आपके पास। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कंफर्म हो गई तो डिस्टेंस मैं आपको लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितनी आई आपका आंसर, डिस्टेंस आ गई जो फिक्स है वो है 20 किलोमीटर
दूरी। अब उसने कहा कि उसका राइट टाइम बताओ, कि रियल टाइम क्या है, कि कितनी देर में उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचना चाहिए। क्वेश्चन ये है, एक बात सुनो, केस इसमें दो है, या तो आप इसके हिसाब से चलो या फिर इसके हिसाब से चलो। मैं दोनों को एक बता रहा हूँ, आगे चल के फिर अपने हिसाब से हम लोग चल पड़ेंगे। डिस्टेंस कितना फिक्स है बच्चों? 20 का। ये बताओ स्पीड कितनी है उसकी, पहले केस के हिसाब से, केस नंबर 1 बता रहा हूँ, कितने की स्पीड है? 10 की। जब वो पहुँचा तो वह पाया कि वह कितना लेट है, ही रीच्ड 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, जब कोई इंसान 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, दूरी कितनी है? 20 की, स्पीड कितनी है? 10 की, इसका मतलब वो कितने घंटे में गया होगा? 2 घंटे में गया होगा। भाई हर घंटे में 10 कर रहा है तो 20 को 2 घंटे में कर देगा। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट का समय लिया होगा, 120 मिनट्स का उसने टाइम पीरियड लिया होगा। और जब वो पहुंचा तो पाया कि वो 15 मिनट लेट हो गया, मतलब जितना उसने समय कितना लिया? 120 मिनट का लिया, और 120 मिनट में जाने के बाद उसको पता चला कि वो 15 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब उसको तो 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था ना। अगर मान के चलो क्लास 8 बजे की है और पता लगता है कि वो 15 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब 15 मिनट पहले 8 बजे पहुंचना था, तो 15 मिनट कम कर लो, कितना आंसर आएगा? 105 मिनट उसका राइट टाइम है, इतना समय उसको लगेगा। आज इसका आंसर होगा 105 मिनट, एकदम सही आंसर है ये। एक तरीका तो ये हुआ। अब आप चाहो तो इसको भी लेके चल सकते हो, एक बार इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं फिर आपको दोबारा से दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको रफ करके दोबारा से दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस तो मेरे पास में फिक्स हो गई कि भाई 20 किलोमीटर की है। अगर मैं इसको दूसरे केस से समझूँ, दूसरा केस ये है भाई, डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो पहुंचा तो पाया कि 5 मिनट जल्दी है, ही रीच्ड 5 मिनट बिफोर, वह 5 मिनट पहले पहुंच गया। एक बात बताओ, जब मेरे पास डिस्टेंस बेस्ड पीरियड, टाइम निकाल सकते हो कि नहीं? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ाई होगा फॉर्मूला, या आपने डिस्टेंस कितनी है? 20 की, स्पीड कितनी है? 12 की। ठीक है, अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करोगे, इसको काट लो, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, 5/4 आवर्स लगेंगी। इसको मिनटों में बदल लो, जब मैं इसको मिनटों में चेंज करूँगा, 5/3 को मिनट में बदल लो, तो किससे गुना करूँगा? 60 से। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 से कितनी बार? 20, 20 गुना 5 कितना आएगा? 100 मिनट। वो पहुँचा 100 मिनट में, मतलब ही टेक्स 100 मिनट्स, उसने 100 मिनट ले ली। लेकिन जब वो 100 मिनट में पहुंचा तो उसने एक चीज़ पाई कि वो कितने मिनट पहले पहुंचा था? वो 4 मिनट पहले पहुंचा था। तो हम क्या करेंगे, उसको 4 मिनट पहले पहुंच गया ना, वो जितना उसका फिक्स टाइम था, वो 100 मिनट का समय लिया, लेकिन पता चला कि 4 मिनट पहले पहुंच गया। 4 मिनट लेट जाता तो सही समय पहुंचता, तो 5 मिनट, तो 5 मिनट लेट जाता तो कितना समय होगा आपका? 105 मिनट उसका राइट टाइम है, यह आपका इसका आंसर होगा। दोनों तरीके सही है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दे रहा हूँ, एक बार पूरा क्वेश्चन आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने इसको कई तरीके से, 2 तरीके से बता दिया, इसकी भी निकालने का तरीका बता दिया। आगे से मैं क्या अप्लाई करूँगा आप सुनेंगे ध्यान से। मात्र 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। देखो भाई, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसमें इतना लंबा जोड़ा काम जोड़ो, आपको पता चल गया कि स्पीड ये है। एक बार इस स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट लेट, इससे जाएगा तो 5 मिनट पहले। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला याद हो गया आपको। पहली स्पीड कितनी है? 10, दूसरी कितनी है? 12, अपोन में अंतर कितना है? 2, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 20 मिनट का। बच्चों इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग करूंगा मैं? 60 से। 20 या 60, 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना आएगा? 20 किलोमीटर का। डिस्टेंस तो आपने फटाफट निकालना स्टार्ट कर दिया, तो सीख ही गई होगे आप। अब आपको निकालना है राइट टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? फिक्स डिस्टेंस होगी ना 20 किलोमीटर की। जो भी केस डायरेक्ट डिवाइड करता होगा उसको ऑप्ट करो। 12 से भाग करने में दिक्कत आएगी, 10 से कर दो ना। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो 20 को तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे बोले तो 120 मिनट लग जाएगी। लेकिन जब मालिक पहुंचता है तो 15 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब 15 मिनट पहले उसको पहुंचना था, तो इसमें से 15 मिनट कम कर लेंगे, तो राइट टाइम कितना आएगा? 105 मिनट का राइट टाइम आएगा। ये आपका इसका आंसर होगा। बात खत्म। समझ में आ गया होगा इतना केस आपको। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। इसका चाहो तो आप इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ये प्रॉपर क्वेश्चन आपको इतना करना है, ये भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाइए, वो चीज़ तो लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, तो ये बोला बनाइए, आसानी से बन जाएगा। अगर बच्चों कहीं पीपीटी में कोई दिक्कत है तो उसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार मैं इस तरह का चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। क्लासरूम में तो हमारे पास बुक होती है इस तरह की, उस बुक में आपका बायलैंग्वेज है ये,
तो इसमें आपको यहाँ पे इसको जब ट्रांसलेट किया गया होगा तो थोड़ा सा आपको ये डेटा जो है गलती हो सकता है, तो उसको मैं ठीक करा दूंगा अभी मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। एक आदमी, अ मैन इज गोइंग टू ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड ही बिकम्स 10 मिनट लेट। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। इफ़ ही गोज विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितना लेट हुआ वो? 10 मिनट लेट। ही रीच्ड 10 मिनट लेट। मैं लिख दे रहा हूं, लेट को एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। यदि वह, दूसरा केस किसका है बच्चों? 6 किलोमीटर। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह कितना? 10 मिनट पहले। ही रीच्ड 10 मिनट बिफोर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, स्पीड पहले वाली कितनी है? 5, स्पीड दूसरे वाली कितनी है? 6। दोनों का अंतर कितना है? एक। डिफरेंस ऑफ टाइम, कितने का अंतर है बच्चों? बोलो 20 मिनट का अंतर है। बोलते रहो, 20 मिनट का अंतर है। अब इस 20 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? बोलो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 से कितनी बार? 3, और 3 से कितनी बार? 2। तो 5 गुना 2 कितना होगा? 10 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई दूरी पूछे कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है तो 10 किलोमीटर सीधा आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं लिखना आपको, मैं तो आपको इससे लिखते रहूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाओ। स्टार्टिंग फेज में हम लोग, एक केस। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में फाइंड द राइट टाइम, अगर मैं आपको ये बताऊं कि राइट टाइम कितना है, उसका पहुंचने का सही समय कितना है, वो नंबर जो स्पीड है इसमें, देखो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है। वो जो इस 10 को भाग कर दे, डिस्टेंस तो 10 की है ना, वो उठाओ। बेवजह कैलकुलेशन क्यों करोगे? 5 भाग कर सकता है ना। जब 5 की स्पीड से गया और 10 किलोमीटर की दूरी तय करा तो कितने घंटे लिए होंगे बच्चों? 2 घंटे। मतलब कि 120 मिनट का समय लिया होगा कि नहीं? लेकिन वो कितनी जल्दी लेट पहुंचा? वो 10 मिनट देरी से गया, इसका मतलब उसको 10 मिनट पहले पहुंचना था। तो इसका सही समय कितना होगा? 110 मिनट का। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि राइट टाइम बताओ तो राइट टाइम कितना होगा? 110 मिनट का होगा। ये आपका सही आंसर होगा। डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर की। तो आप सीधा सीधा इसको बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम बचेगा और जल्दी हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, आगे बढ़े। दूसरी है, चलो अभी दूसरी, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। 10 मिनट में चाय पानी पी लेता हूँ, आप इसको कॉपी करो जब तक। ओके।